ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने घर गृहस्थी में रहते हुए भी सदा खुशहाल, स्वस्थ और सुखी कैसे रहे। सब चाहते हैं ना, घर में रहते हुए भी, परिवार के साथ रहते हुए भी स्वस्थ, सुखी और खुशहाल कैसे रहे। क्योंकि आजकल घर में रहते हुए भी कईयों को तनाव है, टेंशन है। भले मुरली भी सुन रहे, ज्ञान भी सुन रहे, सब कुछ कर रहे, तो भी प्रॉब्लम्स है। क्यों प्रॉब्लम है? उसका मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। जिसके दिमाग में निगेटिव विचार चलते हैं उसके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है। इसलिए अगर आप अपने विचारों को ही सकारात्मक बनाओ, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, विचारों को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से व्यवहार बनता है। सारा खेल है विचारों का। आज अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं, इसका मतलब आपके खुद के विचार ठीक नहीं है। जिसके विचार पॉजिटिव है उसका सब कुछ अच्छा दिखता है। भले सामने हम कहते हैं वो ऐसा है, वो कोई कैसा नहीं है। वो आपके विचार गलत हो गए तो वो भी आपको गलत दिखाई पड़ेगा। इसलिए अपने विचारों को बदलो। विचार तो आपके हाथ में है ना। इसलिए वर्तमान समय अगर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनना है, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, विचारों को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। जिस घर में विचार निगेटिव है वहां सुख नहीं है, वहां शांति नहीं है। उस घर के पानी के मटके भी सूख जाते, वहां बरकत नहीं हो सकती, वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी। जिस घर के अंदर लोगों के विचार निगेटिव है, जिस घर में जिस व्यक्ति के विचार निगेटिव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार निगेटिव है, निगेटिव विचार वाला सदा दुखी है। इसलिए वर्तमान समय अपने आप को क्या बना दो? पॉजिटिव बना दो, सकारात्मक बना दो। आजकल सभी को तनाव पैदा होता है। कहते हैं मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है। ये तनाव क्या है? तनाव है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10 और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 हैं, फिर 10 पैदा होगी। सुख कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसी तरह जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, जब शाम को बैठता है, योग में बैठता है, शुरू तो क्या मैं आत्मा हूँ, शांत, फिर कहेगा मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेगा छोड़ो मैं आत्मा हूँ, फिर कहेगा 15 दिन पहले भी क्यों बोला था। वो शांति से नहीं बैठ सकता। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव। जिसके विचार निगेटिव हैं उसका दिमाग ठंडा होगा, गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। अगर स्वस्थ बनना चाहते हो अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ। डॉक्टर के पास जाने से नहीं होगी, वो तो टेम्पररी देगा, वहां से दबाएगी, बीमारी कहीं और से निकलेगी। इसलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ज्यादा टेंशन भी नहीं हो, और उसके लिए कोई टैबलेट देता है? ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कौन सा? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है।
और जिन्होंने मन को ठीक कहा उसका तन भी ठीक हो जाएगा। इसलिए मन को ठीक करने के लिए पॉजिटिव बना। ये रोज की ईश्वरीय महावाक्य, ये टैबलेट्स है। ये क्या है? टैबलेट्स। और एक एक टैबलेट्स लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसका कोई धन भी नहीं है। वो टैबलेट कितनी महंगी है और साइड इफेक्ट भी होगा। आज कईयों को ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बुलाओ तो क्या कहेंगे? भाई जी हमको टाइम का है, हम बहुत बिजी हैं। और जो टेंशन तनाव में आता है, कोई गलतियां करता है, जेल में जाने का टाइम है उसको, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है, तो यहां नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए अगर घर में सुखी बनना चाहते हो, स्वस्थ बनना चाहते हो, हमें पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना जरूरी है। जिसके दिमाग में ज्यादा विचार चलते हैं, उसके दिमाग में केमिकल आता उतरते, उसे शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। ताली नहीं बजी। ताली में मेरा कोई उमंग बढ़ाने के लिए, मैं कोई माताएं देख रहे, मैं देख रहा हूं, थोड़ा आंखें बंद करके रखी। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद होगा। इसलिए कोई बात अच्छी लगी तो ताली बजाना। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बैठेगा, बाजू में कोई शोर उठ जाएगा तुरंत। मेरा एक एक की तरफ ध्यान है कि किसकी आंखें बंद है। जिसकी आंखें बंद है बाहर जाकर के थोड़ा सा पानी डाल करके आना। क्योंकि माया कहते हैं, अरे कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, मेरा इसके ऊपर राज्य था, और ये बातें सुनेगा तो मेरे को तो भगा देगा, समर्थ सोच करके। इसीलिए धीरे से क्या करते हैं, वो आलस और अलबेलापन की बूटी सूंघा कर चली जाती है। अब जिसको आलस है उसकी आंखें बंद, अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। अब आंखें कान बंद है तो सुना तो यहाँ रहते हो भी अपसेंट है। इसलिए ध्यान से सुनना एक एक चीज। तो पाँव कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। पाँव ठंडे क्यों? वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, गाड़ियों में जाएंगे, स्कूटी में जाएंगे। अब कहीं पैदल चलता है, लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए दूसरों को दिखाने के लिए क्या करेंगे? गाड़ियों में चलेंगे। जो पैदल नहीं करता, वॉकिंग नहीं करता, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होती है गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है मानसिक तनाव। क्या? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे हैं, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे।
आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे तनाव में आता है, ज्यादा सोचता है, उसी नसों से तेजी से खून बहता है, नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। तो आज लोगों को शरीर की बीमारी क्यों हो रहे? क्यों हो रहे? टेंशन से, निगेटिव सोचने से, ज्यादा सोचने से। इसलिए अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, पॉजिटिव बनो। निगेटिव वाला, और आजकल तो डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं होते, सभी ईमानदार नहीं होते, कोई कोई तो अच्छे भी होते हैं। गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल कर लेंगे। कोरोना काल में हुआ ना। इसलिए, और जो टेंशन में आता है, कितना खर्चा होता है, डॉक्टर को खर्चा अलग देगा, फिर गुस्सा करेगा तो कुछ और होगा, झगड़ा होगा, मारपीट, और सारी ये जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए अगर परिवार को अच्छा बनाना चाहिए, मेहनत करके कमाएंगे, लेकिन क्या करेंगे? सारा पैसा डॉक्टर को नशे में चला जाता है। क्यों? निगेटिव है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सुखी बन सकेंगे। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूँ, निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी देवी है, अरे वो क्या ही बुढ़िया, मैं जानती हूँ। पति की महिमा नहीं सुन रहे, सास की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। और एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। सारे ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। आजकल डॉक्टर के पास जब भी कोई पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, ज्यादा सोचो नहीं, खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं। आजकल कई शहरों में लाफिंग क्लब बनाया जाता है। सवेरे सवेरे जाएंगे, बूढ़े बूढ़े लोग हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते हैं, चेहरा डाउन हो गया, खुशी गायब होगी। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। इसलिए वर्तमान समय तो हम सदा मेरे ज्यादा विचार ना चले, मेरा मन शांत रहे, उसके लिए हम करें क्या? उसके लिए 3-4 बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना चाहते हो, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। सभी तो ध्यान से तो सुन रहे ना, लेकिन चेहरे में इंप्रेशन नहीं लगे। जैसे मैंने बोला इसलिए जबरदस्ती बैठे, चेहरे में जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रहा, गरीब जैसे दुखी होके बैठे। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कहीं जाता हूँ, चेहरे में कोई ऐसे लग रहा है जैसे भाई जी ने बोला, आधा घंटा बोला था, अभी तो ध्यान बाहर है और शरीर बैठा तो फायदा नहीं होगा। हाँ? अच्छा लग रहा है तो चेहरे से नहीं दिखाई पड़ रहा। क्योंकि मैं जब क्लासेस कर रहा था ना, तो ये दिखना चाहिए। उमंग उत्साह से सुनो। हाँ? हाँ? हाँ, लेकिन फूल तो दिखाई। 4 बातें सुनाने वाला हूं, 4-5, ठीक है? 5 बातें सुनाने वाला, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात है, अगर हमें निगेटिव से बचना है, पॉजिटिव बनना है, क्योंकि निगेटिव वाला योग नहीं लगा सकता, उसके चेहरे में खुशी भी नहीं होगी, चेहरा मरा पड़ा हो। आज बाबा तो कहते हैं, बच्चे मेरी प्रत्यक्षता करने के लिए क्या करो? चेहरे को खुश रखो। जबरदस्ती खुश नहीं, अंदर से बाबा मिलाए, परमात्मा मिलाए, हम पॉजिटिव है, वो चेहरे में खुशी दिखनी चाहिए। अगर आपका चेहरा खुश नहीं, कौन कहेगा आपको भगवान मिला भाई? कौन कहेगा आप देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं? खुद ही रो रहे हैं, तो रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पहुंचेंगे?
बाबा कहते हैं मेरा बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन कौन से चेहरे हैं? जिस चेहरे पर खुशी है। इसलिए वर्तमान समय खुश रहना जरूरी है। खुश रहने से हमारा हेल्थ अच्छा होगा। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट की मुरली चली थी, सदा संतुष्ट रहो, सदा खुश रहो। और खुश रहने का पॉजिटिव, अगर किसी व्यक्ति के प्रति अंदर कुछ भरा हुआ है, खुशी नहीं रह सकती। कहीं आपको कोई बात का टेंशन है, खुशी नहीं रह सकती। अगर टेंशन है मतलब आपने ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। उसको समस्या है, टेंशन है। बाबा कहते हैं समस्या का समाधान करो। जिसके दिमाग में विचार ज्यादा चलते हैं वो मानसिक रूप से थक जाता है, शरीर के रूप से भी थक जाता है। और थका वालों को खुशी, थके वालों को नींद आती है। जब योग में बैठा, भले रात भर भी सोया, यहां बैठ करके आंखें बंद। इसलिए सदा खुश रहना। तो पॉजिटिव रहने के लिए सबसे पहली बात याद रखने है कर्म गति। कई कहते हैं मुझे और कुछ नहीं, मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ जब टेढ़ा व्यवहार करते हैं तब मैं आ जाकर मेरे को संकल्प चलते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा किसको आता है? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, कुकर को गैस के ऊपर रखा, गरम होते होते क्या करता हो? सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो हाँ, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों करके गर्म होगा, नफरत आएगी। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रही हूं, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा ही सीटी। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। जिनको क्रोध आता है हाथ खड़ा करेंगे। किसको नहीं आता? जिनको ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो, देख तो लेते हैं। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो दोबारा। गुस्सा जिनको आता है। शिवरात्रि में खास बाबा ने, मुझे याद है सबको, शिवरात्रि में बाबा ने कहा कि गुस्से को क्या करो, शिव जी के ऊपर चढ़ा दो। और उस समय तो कहा था कब तक, कम से कम होली तक तो गुस्से को छोड़ देना। क्योंकि जहां गुस्सा, और गुस्से का कारण भी क्या है? नेगेटिव चिंतन, व्यर्थ चिंतन। तो कर्म गति को याद रखना। अगर आपको व्यक्ति तंग करता है, पति तंग करता है, कोई पड़ोसी तंग करते हैं, कोई बेटा तंग करता है, क्यों तंग करता है? क्योंकि आपका जो बेटा है, आपका जो पति है, ये पिछले जन्मों का आपका हिसाब है। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझा, उसको कभी भी गुस्सा, किसी ने गाली भी दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी पति बन करके उसको कभी तंग किया था, वो हिसाब लेने के लिए पति के रूप में आया। जिस दिन तंग किया, क्या कहो? बाबा कमरे में जाकर के, बाबा आज बहुत हिसाब चुप्त हो गया, धन्यवाद। कल भी इनको जरूर बोलना कि अच्छी तरह तंग करना तेरे में, ताकि मेरे हिसाब जल्दी पूरे हो जाए। ये है पॉजिटिव। अगर निगेटिव है, योग कैसे कर सकेंगे? योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ योग लगेगा? इसलिए योग, और जो निगेटिव सोचता है उसका मन भारी होता है। एक लोहे का मन जिसे वजन करते थे पहले जमाने में, उसको ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? लोहे का मन ऊपर थोड़ी जाएगा, क्योंकि भारी है। इसी तरह वेरा सोच करके मन को मन बनाया, भारी मन ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए मन को हल्का रखो। मुझे लगता है पिछले संडे की मुरली थी, बुद्धि को क्लियर स्वच्छ बनाओ और मन को हल्का बनाओ, तब आप फरिश्ता बन सकेंगे। और जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता। तो क्या फरिश्ता मतलब हमको पंख आने वाले? फरिश्ता मतलब क्या? जो आपको ड्यूटी मिली है, जिस पति के साथ रहते हैं, जो सास के साथ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहां सदा हल्के होना, खुश होकर के रहना, वो है फरिश्ता। लेकिन आज
उसी से तंग है, उसी से परेशान है, इसका मतलब आप ज्ञान को समझे ही नहीं। क्योंकि जो फरिश्ता बनेंगे, सतयुग में जाएंगे, तो जो आपको जहां रहेंगे वहां भी फिर सुखी रहेंगे। ये संस्कार लेके जाना है हमें। एक बहुत सुंदर एक घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। ये माता जी की आंखें तो पूरा ही बंद है, उनको थोड़ा उठा दो जाकर। माता जी आप थोड़ा हाथ धुलाई करके आ, पूरे बंद में जब से आया देखा, थोड़ा सा पानी डाल के जाओ जाओ, क्योंकि आपकी आंखें बंद देख करके मुझे लगता है इन लोगों को जबरदस्ती दे रहा हूँ। जाओ, नहीं नहीं है, अब आंखें बंद है, क्योंकि आंखें बंद के सुनने की आदत है, कई ऐसे भी होते हैं। क्योंकि आपकी आंखें बंद करके फिर मेरे को सुनाने वाला अगर मस्त सुनता है तो फिर पॉइंट्स भी निकले, और मेरी सबसे पहले नजर तो वहीं आपके पास जाती। एक घटना सुनाने वाला, उसको ध्यान से सुनना, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा इसके ऊपर, ठीक है? अगर ये घटना आप अच्छी तरह समझेंगे, आपके घर में आपको कोई तंग करता है, कोई परेशान क्यों करता है, उसका जवाब आपको मिलेगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसे मेहमान दिल्ली में आया था, लेकिन दिल्ली की दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के जाता हूं। तो आगरा घूमने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी है, चलो मैं इनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपने बैग खोले, कपड़े चेंज करने थे, तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा बस 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाते हैं, क्योंकि बैग उसके सिराने थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दी। अब उसको तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हुई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। वापिस ऐसे घर में आए, देखा खून ही खून चारों तरफ। उनको लगा कोई आएगा सवेरे, पता चलेगा कुछ मर्डर हुआ क्या। तो रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए, लिपाई पुताई किया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी करी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, गहने बेच करके डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेच करके डॉक्टर का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, सारा पैसा डॉक्टर को देखते रहे। लास्ट में मकान बेचा, बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, मकान दुकान सारा लेंगे। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था सारा पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो वो बच्चा कौन था, कौन था? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा बच्चे के रूप में वहां जन्म लिया था। ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया, क्यों सुनाया? आज किसी को कोई माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, और माँ बाप टेंशन है, तनाव में। वो बच्चा कौन है? उन दोनों का पिछले जन्म का हिसाब वाला व्यक्ति। कई का तो बच्चे जन्मते ही लूला लंगड़ा बन करके आता है। क्यों आया? क्योंकि पिछले जन्म में ये लोगों ने उनकी सेवा की थी, इसलिए वो अपनी सेवा लेने के लिए उसे तंग होकर के, परेशान होकर के चलेगा। इसलिए और याद रखना, ये सभी का अंतिम जन्म है। अभी इसके बाद कोई हम जन्म लेने वाले
तो हमने 63 जन्मों से जो कुछ किया है सारा अब हमें क्या करना पड़ेगा, सुक्त करना पड़ेगा। इसलिए इस कर्म गति को जब भूल जाते तब जाकर के लगता है ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही तनाव का, टेंशन का कारण है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, लेकिन गलत कर्मों से जरूर डरो। वर्तमान में मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू परेशान है, तंग है। कभी कभी बहू कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू थी। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। इसलिए आज हम क्यों दुखी है, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, ये नॉलेज नहीं है, इसलिए हर इंसान दुखी है। इसलिए अगर सुखी बनना चाहते हो इस कर्म गति को याद रखो। कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, अंधा बना, क्यों बना, उसके पिछले जन्म के हिसाब। इस कर्म गति को। दूसरी बात है, अगर मुझे सुखी बनना है, स्वस्थ बनना है, तनाव टेंशन से मुक्त बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखो। कौन सा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, यहाँ की ट्रांसफर वहां करे, कल्याण है, टेंशन में नहीं आओ। नहीं तो कहीं कहते देखो इसके कारण मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ, इसके कारण मेरे को चुगली लगाई किसी ने, मेरे घर में ऐसा हुआ। कुछ भी कोई करता है आपका उसमें कल्याण ही कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को तो चलो उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहाँ भेजा, 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण, किसके कारण, मंत्र के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती है, मैं कहता है बुढ़िया बाबा को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बन जाता, राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता। अगर राम रावण को ना मारता तो राम की महिमा कोई गाता ही नहीं। तो राम की इतनी महिमा है, इतने मंदिर बने, किसके कारण, किसके कारण, मंत्रा के कारण। ये पूछे। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने 2 मंत्रा रखी। ताली तो बजाओ उस मंत्रा के लिए। अगर वो मंत्र आपके घर में ना होती तो आज आप यहाँ, अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, कोई बहनें आपको बुलाती, माता इस थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते नहीं बहन जी मुझे हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद क्या क्या। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, कभी भी टेंशन में नहीं आओ। जो हुआ अच्छा हुआ। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले, मंत्र के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण, आज तक के मंत्रों के कारण। अगर वो तंग ना करते तो यहाँ नहीं आते, इतना परिवार, दादिया दीदी। इसीलिए जो हुआ तो आज तक जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है दिमाग को हल्का करना। एक व्यक्ति भी आपका दुश्मन नहीं है, सब आपको आगे बढ़ाने वाले। इसलिए टेंशन क्यों, सदा खुश रहो, सदा पॉजिटिव रहो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। तीसरी बात है, अगर मुझे तनाव टेंशन से बचना है,
सदा स्वास्थ्य सुखी रहना है, उसके लिए रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वाला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। तीसरा, रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अमृत वाला कौन कौन उठता है? अच्छा, हाथ नीचे करो। कईयों ने नहीं उठाया, लेकिन आज से शुरू करना, ठीक है। अभी मम्मा का स्मृति दिन आने वाला है। कब? 24 तारीख योगा डे भी आने वाला है। इसी जून महीने में संकल्प अमृत वाला मिस नहीं करना। जो अमृत वाला नहीं करते वो सतयुग में नो एंट्री, त्रेता में जाएंगे। क्योंकि जो अमृत वाला नहीं करता उसकी आत्मिक स्थिति नहीं है और उसका सारा दिन विकारों के साथ युद्ध चलता है फिर। और युद्ध करने वाला कहाँ जाता है? त्रेता में, श्री अमृत। लेकिन जो अमृत वाला, जिन्होंने हाथ भी खड़ा किया, अमृत वाला उठते हैं, अगर उनका चुपचाप कोई वीडियो बनाया जाए अमृत वाला करने वाला का, और वही वीडियो उसको 10 बजे दिखाया जाए, इस सवेरे आप ऐसे योग में बैठे थे, क्योंकि मेरा वीडियो है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। तो ऐसा योग करेंगे तो क्या अवस्था बनेगी? केवल उठना पर्याप्त नहीं, बैठे थे कैसे? अब समझो एक कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा इसलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, अंदर से कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। अब उनको कैसे लगेगा, ये कैसे लोग हैं? मैं 10 काम छोड़ के आया, इनका काम है, इन्होंने मुझे बुलाया और अंदर ही है, कहीं गए भी नहीं, उठ भी नहीं रहे, वो चला जाएगा अपना काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आप अंदर ही थे, दरवाजा नहीं खोला। नहीं प्लीज जरूर आओ। फिर वापिस आधे रास्ते से आ गया, फिर कुंडी लगा दी, बेल बजा रहा है दोबारा, तो भी फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए? कहेगा मैं 3 बार आया, अब कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाले उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज हम आपसे बातें करनी है। उसको निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली भगत तो शांति होगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह के फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग कर में कैसे बैठते, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहे, फिर घड़ी में देखे आप कब तक देखना है, फिर कहेंगे मैं आता हूँ, फिर देखेंगे घड़ी में और 5 मिनट देखना है। वो योग नहीं। इसलिए योग में आंखें खोल करके बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आप जा रहे चांद सूरज तारंगन के पार, और तारंगन के पार जाकर के कोई झुटका लगा देगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए योग में आंखें खोल करके बैठना, अटेंशन से योग करना। जो योग ठीक नहीं करता उसका सारा दिन स्थिति, सारा दिन। और दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 6:30 बजे। योग कितना बजे चलता है? 5:30। 5:30 इतना तो ज्यादा नहीं लगाओ, दुनिया जल्दी बदल जाएगी। आधा घंटा ही करो, लेकिन सभी आकर के करो। ऐसा नहीं कि योग 5:30 बजे चलता है, माना लाइट चलती है और गीत चलता है, सामने तो कोई भी नहीं है, उसको योग थोड़ी बोलेंगे। योग करने वाले भी तो वहां बैठे हैं। 6:30 6:30 बजे योग करो और 6:30 बजे मुरली सुनना शुरू करो। लेकिन 6:30 के बाद, 6 के बाद किसी को अंदर नहीं आना। 6 से पहले सबको पहुंचना है। लेकिन एक 6 बजे आएगा, दूसरा 6:05 पर आएगा, तीसरा 6:10 पर आएगा, एक आता जाता है। और कई बहाना बनाते, नहीं थोड़ा घर दूर से, आधा घंटा। जो योग नहीं करता मुरली उसके कोई काम की नहीं। खेती में धान बोते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको हल चलाते हैं ना। इसी तरह ज्ञान का बीज डालने से पहले योग करके मुरली सुनो। अब वो भी योग कैसे करते हैं? अगर आपका कोई थर्मामीटर होता तो पता चलता। कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि आज
मार्केट में सब्जी बाजार में भात करेला बड़ा अच्छा है, चलो आज दोपहर की इसकी सब्जी बना देते हैं। तो जैसे ऐसे करके, यहाँ तो मार्केट है, मैं देखा आते समय बहुत सारे भात करेला दिखाई पड़ रहा। तो यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रे वो झोला तो लाए नहीं, वो भात करेला कैसे लेके जाऊँ, चलो छोड़ो कुछ और उसके पास प्लास्टिक का झोला होगा उसमें लेके जाएंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर से दूध रखा था गर्म करने के लिए, तो यहाँ आने के चक्कर में उसको गैस बंद किया था या कम किया था बंद, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे घर में मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, लेकिन रात को बातों बातों में तो भिगा ही नहीं, चलो कुछ और बना देंगे। क्या बनाएंगे, यही प्लान। योग में बैठे, लाल लाइट चल रहे हैं और नाश्ते की तैयारी यहाँ हो रही। हाँ होता है माता है। तो ऐसा योग, वो माताओं की बात है। और भाइयों का कोई दुकान वाला है, शुरू करते मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा कल जो उधार लेके गया था, मैं उसका लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देख लेते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे होलसेल सामान कुछ डिब्रूगढ़ से मंगाना था, उसको फोन करना था, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट, योग का टाइम पूरा हो गया। इसीलिए अटेंशन से योग में बैठना, ये तो जन्म जन्मांतर करते आए, लेकिन अब हमें आधा घंटा योग में बैठे ये फालतू चीजों को याद नहीं करना। ये हमारी मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए मन भटकता है, मन भटकाता है, हमें क्या करता है। इसलिए अटेंशन। कई क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, विरत चिंतन करेंगे। इसलिए हम क्लास के पहले योग अच्छा। तीसरा, मुरली कहाँ सुनना है, सेंटर पर। आज कई कई ऑनलाइन में सुनते, ऑनलाइन में सुनेंगे, उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहां आकर के सुनो, जो यहां सुनते हैं वो सब सत्युग वाले, और वो ऑनलाइन में सुनने वाले सब हाँ। किसी की मजबूरी है उसके लिए मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन मजबूरी नहीं है तो भी वहीं सुनते। कोई सोचते हैं घर में, अब क्या, कई तो सोचते हैं यहाँ जाएंगे तो फिर रिक्शा का भाड़ा देना पड़ेगा और वहां भंडारी में भी डालना पड़ेगा। कई ऐसे भी दिमाग वाले होते, भंडारी में डालना पड़ेगा, इसलिए बहनों से दूर रहो तो अच्छा है। अगर यहाँ ब्राह्मण परिवार में नहीं आएंगे तो सतयुग के देवताओं के साथ कैसे जाएंगे फिर संगठन में। माला बनती है, माला अकेला मन का नहीं होता, माला में माला एक मन का दूसरे के साथ चिपका रहता है। इसी तरह सतयुग में जाना है तो हमें संगठन में आना है। संगठन में आने से ये कोई यहाँ बैठे हुए कोई साधारण आत्मा नहीं, जिनको भगवान ने चुनी हुई, जो मंदिर में उनकी पूजा हो रहे हैं, वो चैतन्य में आपके साथ आए। यहाँ आने से भी आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। संगठन में आओ, संगठन में मुरली सुनो। एक भील था, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से होशियार हूँ। कहते तुम्हारा गुरु कौन है, कहते आप ही मेरे गुरु। तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। जंगल में लेके गया और एक पुतला दिखाया, पुतले के सामने सिखाता। इसी तरह ये फेसबुक व्हाट्सएप ये भी क्या है, पुतला है। वहां बैठ करके मुरली सुनेंगे तो सतयुग में नहीं आएंगे, होशियार नहीं बनेगी। इसलिए हमें रोज क्लास में आकर के मुरली सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है वो सुखी है, खुशहाल है, स्वस्थ है, पावरफुल है, उनकी अवस्था अच्छी है। अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। 1-2 महिलाएं थी, माताएं। एक माता रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले हैं, जाओ पूछ क्यों, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके 2 मंजिल वाली अपने पति को दिखाते। एक दिन जब उसने देखा पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? अरे टाली ने मुझे कहा समझे, कितनी गहरी बात आपको मना।
अमृतवेला का महत्व क्या है, क्लास के पहले योग का महत्व क्या है, मुरली का, इस स्टोरी से पता चलता है। दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ। दो महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाले रोज अपने ऊपर के घर की खिड़की से नीचे वाले छत पर देखती हैं, तो 1 नंबर वाले वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े गंदे देख करके पति को कहते जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब देखा तो अच्छे दिखने लगे, फिर पति को कहा कि जाओ पूछ के आओ अभी क्या बदले क्या साबुन कितना चल तो रहा, देखो जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपनी खिड़की के कांच साफ किए, कांच गंदे थे इसलिए कपड़े, इसलिए दोष किसका है, दोष किसका है, क्या पड़ोसी का दोष था, खुद का दोष है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवेला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी खिड़की बुद्धि गंदी होगी, और उसी गंदी बुद्धि से जिसको भी देखेंगे कोई हंसता लगता, मुझे देखकर जरूर हंस पाए, कोई किसी से तनाव का कारण, टेंशन का कारण, दुखों का कारण ये आपकी खुद की खिड़कियां गंदी है। इसलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की, हाथ खड़ा करो। खिड़की कौन कौन साफ करता है, हाथ खड़ा करो ऊंचे ऊंचे। हफ्ता में एक बार, तो आपकी पूजा भी हफ्ता में एक बार हो जाएगी। आपके मंदिर में भी भगत कब आएगा पता है, हफ्ता में एक बार आएगा, पानी डाल के चला जाएगा। कौन से दिन आते हैं, गुरुवार के दिन देवी या संडे वाली, जिस दिन आप आते हैं मुरली सुनने के लिए, भगत भी आपके उसी दिन ही पानी डालने के लिए आएगा, बाकी मंदिर में कोई नहीं आएगा दर्शन करने के लिए। क्यों, जैसी देव वैसी पूजा, यहाँ का सारी बातें यादगार बनते हैं। अगर यहाँ योग में आप मुरली सुनते सुनते सो जाते हैं, आपका भी भगत कीर्तन करते करते सो जाएगा, क्योंकि आपने उसके साथ, हाँ, इसलिए रोज आओ। खाना सप्ताह में एक बार खाते हैं, डेली खाते हैं, और ये ज्ञान का भोजन भी वहां प्रबंध करो। अगर दूर है वहां पाठशाला खोलो, आपका भी कल्याण हो जाएगा, औरों का भी कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर आजकल नहीं आते हैं तो क्या करो, ऑनलाइन में वहां यहाँ से सुनो, लेकिन रोज मुरली सुननी है। ये 3 चीजें हमें जरूर करनी है, और जो 3 चीजें करता है वही शक्ति है। खिड़की मतलब कोई कहीं उन्हें उठाए नहीं हाथ, कहीं लगते है कि उनको लगे कि घर की खिड़की के भाई जी बात कर रहे हैं। हम तो कभी दिवाली आते तभी खिड़कियां साफ करते, बाकी समय खिड़की मतलब घर की खिड़की नहीं। अभी मैं नेपाल में गया था, 3 दिन की भट्टी थी, तो पहले दिन मैंने बात सुनाई खिड़की साफ करने वाली, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरे दिन आई, बहनों ने कहा ये कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे, इसलिए आई नहीं क्लास में। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी खिड़की, बुद्धि रूपी खिड़की। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, किसको बोलते हैं समोसा, वो मैदे को बेलते हैं, आटा बना करके मैदे को बेलते हैं और उसमें आलू का मसाला बना करके भरते हैं और उसको बंद करके तलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समोसा। तो 1 किलो समोसा मंगाया होटल से, ज्ञान में भी चलता था, नया नया था, और 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते हो, कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा हूँ। इसका अर्थ ये है बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल। इसलिए रोज खिड़की साफ करो। कितनी बातें हो गई, 3। पहली बात कौन सी सुनाई, कर्म गति को समझना, आगरा वाला एग्जाम्पल सुनाया। दूसरी बात कौन सी सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। तीसरी कौन सी बताई, रोज अपने खिड़की को अर्थात अमृतवेला करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरी मुरली सुनना। ये किसी लिए सुना रहे, इससे आप स्वस्थ बनेंगे, सुखी बनेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तनाव टेंशन से दूर रहेंगे। ये करेंगे तब। चौथी बात है, लास्ट की बात है, अगर हमें व्यर्थों से बचना है, 5 सुनाने वाला, और चौथी बात है
कहते हैं अगर व्यर्थों से बचना है इसके लिए क्या करो। कोई कुछ भी कहता है, कई कहते हैं तुम तो कोई काम के नहीं, तुम ऐसे हो, ये बातें सुनते हमारा यह क्या होता है, तुरंत टेंशन पैदा होता है, मैंने तो इतना किया। क्योंकि आजकल कोई पानी भी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है, है बताओ, माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा है। माताएं सहन करती है, पति ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी मारेंगे गुस्से से, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति चला गया ऑफिस में या काम में, पड़ोसी के पास जाकर बैठेगी, पानी भरने के बहाने माचिस ने फिर कहेगी तुमने खाना खाया, वो कहेगी क्या करो, मेरे पति ने झगड़ा किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है कि यही तुम्हें सुनाने के लिए आई हूँ। वो अपने घर की सुना दे, बेटा भी मिला है साथ में, आधा घंटा तक चर्चा शुरू। फिर वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, अभी से कंट्रोल में रख, नहीं तो सिर पर बैठेगा आगे चलकर। बस ये बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है, शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम। जब शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ ने गुस्से से पानी दिया, पानी दिया, खाने गुस्से से बनाया, और खाएंगे कौन, घर वाले। खाया उनको जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन, मन अशांत बना, फिर शांति के लिए दोस्तों के पास जाएंगे, नशा करेंगे, फिर कहेंगे मेरा पति बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि आपने गुस्से से खाना बनाया। इसलिए माताएं जागी संसार जागा, माताएं सोई सारी संसार सोया। इसलिए माताओं को कभी गुस्सा, कोई कुछ भी कहता भी है ये खाना ठीक नहीं, ऐसा संभाल लो उसको, टेंशन में नहीं आओ। अगर आप टेंशन में आएगा आपका पूरा घर परिवार टेंशन में आएगा। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले क्या करें, लास्ट में सोचे वैसा ही बूढ़ा है, निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े लेकर के मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती थी झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ के पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाउंड ढेर पर तक कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल सीखेंगे, कभी भी तनाव टेंशन, कोई आपको कुछ भी कहता उसको झाड़ दो, झाड़ दो, एक बार झाड़ो झाड़ो। हाँ, कहीं झाड़ ही नहीं रहे, क्या बात है। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, जिस बेटे का मैंने बड़ा भला किया, पढ़ाई लिखा वही बोलता है, तब दुख। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। इसीलिए उसको संभालो, कभी भी टेंशन में नहीं आओ। 4 बातें, लास्ट की बात 5वीं, अगर हमें सुखी बनना है, स्वस्थ बनना है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है, उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। समझे यहाँ आए, थोड़ा यहाँ से घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलना शुरू करेंगे, हाँ ओम शांति में जाते हैं, घंटों तक बैठते हैं, जाओ वही जाकर के वही खाना खा के वही रहो, यहाँ वापिस आओ नहीं। अब ये बातें सुनते ही तुरंत गुस्सा करेंगे। आज एक दिन हुआ, रोज तो हम थोड़ी एक बैठते हैं, तुरंत गुस्सा करना तो क्या हो जाएगा, तुरंत तनाव आएगा। इसलिए पहले से पक्का करके जाना, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं, वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप क्या करना, वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर के आईने में देख ले, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज मेरा दिमाग इतना टेंशन था, लेकिन क्यों टेंशन है उसके कारण मुझे पता चले। अगर ये भी उस क्लास में होते, उनको भी आनंद आता, नहीं तो कितना गुस्सा करते, कितने टैबलेट खाना पड़ता है। वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप पॉजिटिव ले रहे, तब उनको लगेगा इनको कोई ज्ञान का असर हो गया। नेगेटिव को क्या बना दो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया।
जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया, निगेटिव को क्या बना दिया, और क्या इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारे क्या निकाली, बारात, और क्या इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, बुराई को क्या बना दिया। ये है जीवन जीने की कला। हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा, आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। इसलिए वर्तमान समय आज अगर हेल्थ को अच्छा रखना है, स्वस्थ रहना है, वायुमंडल को अच्छा बनाना है, वर्तमान समय पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैंने आपको 5 मंत्र बताए। पहली बात कौन सी बताई, कर्म गति को याद रखना, अगला वाला घटना सुनाई। दूसरी कौन सी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली घटना बताई। तीसरी कौन सी बताई, रोज अपनी खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना और मुरली सुनना। चौथी कौन सी सुनाई, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जाम्पल। मैंने देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है किसी को भी ये क्लास भूलेगा नहीं। अगर कोई बात आती है इसमें 5 में से कोई बात एक को भी याद करेंगे तो आपका तनाव टेंशन खत्म हो जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। और 5वीं कौन सी बात है, निगेटिव को पॉजिटिव। अगर ये 5 बातें याद करेंगे तब आप हल्के रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। ठीक है, ओम शांति।